राम भगवान की कथा को हम सब भाव और प्रेम से एक राम नाम की महिमा के माध्यम से सुनते हैं। दो भाई थे, एक बड़ा कर्मनिष्ठ था और एक बड़ा धर्मनिष्ठ था। धर्मनिष्ठ जो भाई था वो नित्य भगवान की शरण में रहता, भजन भाव करता और आनंद से अपना जीवन यापन करता। एक दिन कुछ संत पधारे दोनों भाइयों के गांव में, और कर्मनिष्ठ से राम राम किया तो कर्मनिष्ठ तो भगवान को न मानने वाला न नाम लेने वाला, राम राम करे तो राम राम किया नहीं कर्मनिष्ठ ने। कहा कि हमने तुमसे राम राम किया, तुमने हमसे राम राम तक नहीं किया। तो बोले महाराज क्या रखा है इस नाम में, हम तो कर्म पर भरोसा करते हैं और कर्मनिष्ठ हैं, अपना जीवन का काम करते हैं बस। बड़ा जोर देकर बहुत कुछ प्रयास करके एक बार राम बुलवाया, और जब वह उसने एक बार राम कह भी दिया तो बड़े खींचकर उसने कहा था। कुछ समय के बाद जब उसका शरीर छूटा, यमराज के पास जब वो गया तो यमराज ने कहा भाई तुमने जीवन में केवल सामान्य कर्म ही किए, एक बार तुमने गलती से खींचकर राम कहा था किसी संत की प्रेरणा से, किसी संत के भारी प्रयास से, तो तुम्हें उस नाम के बदले क्या चाहिए? तो उस व्यक्ति ने यही कहा था कि पहले मुझे ये बताया जाए कि उस नाम के बदले क्या मिल सकता है, उसका मूल्य क्या है, क्या कीमत है उसकी। तो यमराज जी बोले तुम्हें जो चाहिए वो बता दो। तो उसने कहा पहले हमें ये तो पता लग जाए कि उस लिए हुए एक राम नाम की कीमत क्या है, क्या फल है उसका, उसके अनुसार मांगेंगे। यमराज जी बोले हम तो सुख दे सकते हैं, लेकिन राम नाम का क्या फल है ये तो पता नहीं। इंद्र के पास लेकर गए, क्योंकि वो स्वर्ग के राजा हैं, सबसे ज्यादा सुख भोगते हैं, सोचे उनको तो पता ही होगा। इंद्र के पास जब गए तो वो भी गया साथ में, कर्मनिष्ठ जो था, जिसको वो फल बताना था, देना था। इंद्र ने कहा मैं भी तमाम सुख भोगता हूं, पर राम नाम का क्या फल है ये तो हमें पता नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ब्रह्मा जी से पूछे। वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी नकार दिया, बोले भाई हमें भी नहीं पता है। तो बोले एक काम करते हैं, जो राम नाम को सदा जपते रहते हैं, भजते रहते हैं, उनसे पूछते हैं। तो ऐसे कौन हैं? शंकर भगवान। उनके पास गए, शंकर भगवान ने कहा मैं भी नित्य जपता भजता तो रहता हूं, पर इनके नाम का क्या मूल्य है, क्या कीमत है भैया, इसका ज्ञान तो हमें भी नहीं है। तो बड़े हताश हुए, निराश हुए, और अंत में यही निष्कर्ष निकला, यही निर्णय निकला कि जिनका नाम है उन्हीं से चलकर पूछ लिया जाए। तो इंद्र, यमराज, ब्रह्मा जी, शिव जी पालकी में बिठाकर उसको लेकर गए हैं बैकुंठ। भगवान से जाकर पूछा प्रभु इसको आपके नाम की कीमत जाननी है, मूल्य जानना है, क्या फल है आप बता दीजिए। तो भगवान नारायण ने उसे बुलाया, यहाँ उसको बुलाकर गोद में बिठाया, और भगवान नारायण बोले देखो भाई हमारे नाम की क्या महिमा है, क्या फल है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कम से कम जितना फल मिल गया है उतना तो मान लें। तो यही मान लो कि एक बार जो चाहे खींचकर ही सही जो राम नाम ले लेता है, उसको यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव पालकी में बिठाकर नारायण के पास, यहाँ मेरी गोद में बिठा जाते हैं, यही राम नाम का फल है।
यही राम नाम की महिमा है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टा पलटा जा मिले खेत परे सो बीज। खेत में जैसे बीज किसी भी दिशा में पड़े, उल्टा या सीधा, क्या फर्क पड़ता है, फसल तो सीधी ही पैदा होती है। इसी तरह प्रभु का नाम रीझ कर लो या खींच कर, आनंद ही आनंद होगा, फल अच्छा ही होगा, मीठा ही होगा। तो इसीलिए अपने जीवन में एक संकल्प लें कि भैया खुद से प्रभु का नाम कभी अलग नहीं होने देंगे। सोवत जागत शरण तुम्हारी, तुम ही छाणी गति दूसर नाही। हम चाहे जगेंगे चाहे सोएंगे, पर हे प्रभु हम आपकी शरण में ही रहेंगे। आपकी शरण को छोड़कर हमारे पास कोई दूसरी गति नहीं है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ अन्य अन्य भक्तों के चरित्र को गाया गया है। महाराज भगवान ने ये भी अपना एक भाव दर्शाया है। भक्त अम्बरीश के द्वारा जब द्वादशी के पारण के लिए उन्होंने भगवान का चरणोदक पे लिया तो दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दिया अम्बरीश जी को मारने के लिए। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, कृत्या को समाप्त करके दुर्वासा जी के पीछे लग गया सुदर्शन। बाद में नारद जी ने कहा यदि आप भगवान का अपराध करते तो भगवान आपको क्षमा भी कर देते। आपने भक्त का अहित चाहा है तो अब तो आपको भगवान भी नहीं छोड़ सकते, भगवान भी नहीं बचा सकते। अब एक काम करिए। बोले क्या? बोले जिनका अपराध किया है उन्हीं की शरण में जाइए। दुर्वासा जी फिर अम्बरीश के पास आए हैं, चरणों में झुके हैं, हाथ पकड़कर उठा लिया। नहीं, आप महज्जन हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, आप हमारे पैरों में झुके ये उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया, फिर शांत हुए। इस लीला का आशय भगवान ये बताना चाहते हैं, अहम भक्त पराधीन। वैसे तो मैं अधीन नहीं रहता, मैं तो राजा हूं, परम स्वतंत्र हूं, पर यदि मैं किसी के अधीन होता हूं तो केवल भक्तों के ही अधीन होता हूं, भक्तों के ही वश में होता हूं। उत्तरोत्तर सूर्यवंश के बाद फिर चंद्रवंश की कथा गाई है। चंद्रवंश में भगवान श्याम सुंदर की लीला कथा को भगवान श्री सुखदेव अब गा रहे हैं। हमारे पास भी अब केवल इतना ही अवसर है आज के सत्र में कि हम सब भगवान का दर्शन करें। पृथ्वी पाप के बोझ से बहुत बोझिल हो गई है। कंस इत्यादि दुष्टों के अत्याचार से वह दुखित है, पीड़ित है। ब्रह्मा जी के पास गई, सबको लेकर भगवान के पास जाकर प्रार्थना किया है और भगवान ने सबको धीरज दिया कि जाओ मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। सब लौट लौट कर आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जिसे भगवान की लीला में सहयोग करना हो तो सभी देवता ऋषि मुनियों की भांति अपने अपने आनंद के लिए ब्रज में पहुंचे और सब यहाँ धरती पर लीला के लिए सज्जा हो चुकी है। और नीचे धरती पर उग्रसेन को हटाकर कंस खुद राजा बन बैठा है। अपनी बहन देवकी का विवाह उसने वसुदेव जी के साथ किया है। रथ पर बिठाकर ले जा रहा था। आकाशवाणी हो गई कि जिस बहन देवकी से तू इतना प्रेम करता है उसके 8वें गर्भ से तेरा हंता जन्मेगा, तेरा काल जन्मेगा। उठाकर कारागृह में डाल दिया है वसुदेव और देवकी को। पहले तो मारने के लिए ही उद्यत हो गया था, फिर वसुदेव जी ने कहा जितने भी पुत्र होंगे सब आपको लाकर भेंट देंगे, आप देवकी को छोड़ दो, क्योंकि देवकी से थोड़ी भय, देवकी के पुत्रों से, तो जितने पुत्र होंगे सब लाकर दे देंगे। श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं राजन 6 बालक पहले जन्मे, 6 बालकों को कंस ने मार दिया है और 7वें में शेष जी पधारे हैं। भगवान ने उनको खींचकर रोहिणी के गर्भ में डाला है। 8वें में स्वयं भगवान पधारे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। लीला कथा के प्रसंग पर पहुंचने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। कल जब कथा का आरंभ होगा तो यहीं से, जहां से भगवान प्रकट हो रहे हैं चतुर्भुज रूप में कारागृह में, यहीं से लीला फिर कथा का हम रस
पान करेंगे। वसुदेव जी से कहा है कि आप मुझे गोकुल ले चलिए। स्तुति कर 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 देवता चले गए। सूप में उठाकर वसुदेव जी गोकुल लेकर पहुंचे हैं। गोकुल में यशोदा मैया के बगल में एक लाली जन्मी है और यशोदा मैया को उसकी सुध भी नहीं है। और वसुदेव जी ने लाला को रख दिया है, लाली को लेकर चले आए हैं। यहाँ कंस ने जब लाली को मारने की चेष्टा की है तो वो हाथ से छूटकर आसमान में गई और उसने कहा, रे दुष्ट कंस, तू भला मुझे क्या मारेगा? तेरा हंता तो जन्म ले चुका है, उसका तो कहीं अब आनंद हो रहा होगा, उत्सव मनाया जा रहा होगा। छूटकर अष्टभुजा जो है वही विंध्याचल के पास उसी पर्वत पर अष्टभुजी मां साक्षात विराजमान है, वही वो योग माया है। और यहाँ गोकुल में दिव्य आनंद हो रहा है। हम सब मिलकर भाव और प्रेम के साथ भगवान का स्वागत करें, भगवान का संकीर्तन कर भगवान को पुकारें और उसके बाद भगवान के इसी आनंद उत्सव के साथ गोकुल में सुंदर महोत्सव के साथ भगवान की झांकी करते हुए, प्रणाम पाती करते हुए आनंद प्राप्त करेंगे। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम
विकास